नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे धर्म प्रकाश शर्मा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्व के उपाध्यक्ष रह चुके हैं किसान मोर्चा उत्तर पश्चिमी से, और बादली विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार के प्रभारी भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आप योगेंद्र चंदौली जी जो जीत हुई है, सबसे पहले उनकी जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं? जीत का उनका कारण ये है कि मतलब वो ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं और वो मतलब जो पहले शासन प्रशासन के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं ये, और मेयर भी रहे हैं, और उसके बाद जो ना फिर ये नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसके प्रभारी भी रहे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर जो ना ये उत्तर पश्चिमी के जो ना लोग प्रभारी थे। अब फिलहाल में जो ना ये प्रदेश में महामंत्री भी हैं। बिल्कुल। और अब अच्छे कार्यकर्ता हैं, संगठन के से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बहुत ही मतलब सबको लेके साथ चले हैं जनों। तो अब क्या लग रहा था जीतने के बाद आने वाले जो समय है कैसा रहेगा सर? काम करने वाले हैं, काम करेंगे। ये किस तरह का बदलाव हुआ इस बादली विधानसभा के? बादली विधानसभा को जब जैसे जो ना मोदी जी के आज्ञा के अनुसार जैसे जो स्कीमें आएंगी वो स्कीम के अनुसार ये जो ना सारा काम करेंगे। और क्या क्या जरूरत है, मतलब इस जैसे भलसबा जो आपका वार्ड है जहांगीरपुरी जो क्षेत्र लगता है, क्या क्या समस्याएं तो बहुत हैं। बस जो कांग्रेस के जो पहले थे और जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने कुछ काम करके दिखाया नहीं है। और पब्लिक सारी परेशान है, पानी के लिए आप तरस रही है। भलसवा झील में जो पूर्वांचल के जो छठ पूजा बनाते हैं उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो ये जो ना इनके विधानसभा लोकसभा में आती है, मनोज तिवारी जी के लोकसभा में आती है, तो दोनों ही ये काम करेंगे। अच्छा, आप भी सर काफ़ी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, तो लगभग आपको कितना समय हो गया सर आपको भारतीय जनता पार्टी? मैं मदन लाल खुराना जी के साथ से हूँ। मंडल में भी रहा मैं, उसके बाद जो उत्तर पश्चिमी जिले का संयोजक भी रहा, और उसके बाद फिर जो किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष भी रहा। अब फिलहाल जो मैं कार्यकर्ता के रूप में हूँ एक पार्टी के। हाँ, आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लगता है सर आप? दिल्ली विधानसभा सारी सीटें जीतेंगे हम। क्यों लग रहा सर? 25 साल से आपकी सरकार नहीं बन पाई। लोकसभा की जो जितनी सीटें हैं विधानसभा की सारी सीटें जीतेंगे। क्या लगता है आपको 70 सीटों में से इस बार कितनी बाजी मारेगी बीजेपी? 70 सीटों में से कम जो ना हमारे जो ना 60 के आसपास होनी चाहिए। क्यों लग रहा है आपको सर इतना कॉन्फिडेंस? एक आम आदमी पार्टी के सामने आप आम आदमी पार्टी का जो ना उसका लेवल देख रहे हो, घोटाला कितना है। शराब घोटाला, आपका जो ना पानी घोटाला, जल बोर्ड जितने भी सफाई नहीं हो रही, निगम में भी ना वही भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा। अब आतिशी जी को उन्होंने जो ना बनाया है जल बोर्ड का मंत्री। हरियाणा उत्तराखंड पूरा पानी दे रहा है, उसके बाद हरियाणा में आ रहा है, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। तो ये पानी जा कहाँ रहा है? मुनक नहर में जाके देखो आप जो ना कितना जो ना पानी आ रहा है। तो क्या वजह? जितना लेवल मिलना चाहिए, जितना पानी दिल्ली को उतना पानी ऊपर से आ रहा है। तो ये तो जो ये आम आदमी आतिशी ये तो ड्रामा कर रहे हैं संजय सिंह और ये। बाकी क्यों कि पब्लिक जो है हमारे से नाराज ना हो, और पब्लिक को पता है कि कौन सी चीज़ किस मंत्री के अंडर है। बिल्कुल। तो उसी आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया कि इस बार 70 सीटों में से 60 सीटें आ रही हैं बीजेपी में, सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं सर? कॉन्फिडेंस ये देखो, हमारा जो ना बीजेपी का एक वो रहा है मेन मुद्दा विकास का। और जब ये हमारे एमपी जो बन के आए हैं, अब जो ये विकास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ना हमारी सीट आएंगी। अच्छा, और क्या क्या जरूरत है मतलब इस लोकसभा के अंतर्गत? कोई बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज, कोई इस तरह की जरूरत? देखो अभी फिलहाल तो अभी काफ़ी समस्या है। एक तो जो ना पहले तो जो हमारे जो ना छठ पूजा की जो ना झील की समस्या है। फिर उधर जो है ना आपका जो ना हमारे यहाँ पर जो कोई फ्लाईओवर नहीं है, तो गुजर चौक पर जाम लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या है जाम की, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई जो ना अगर मरीज बीमार हो जाए ना तो मेरा ख्याल है इमरजेंसी में उसको 3-4 घंटे लग जाते हैं निकलने में। ये तो हमारा पुलिस प्रशासन है जो वो थोड़ा खड़ा हो जाता है और वो जो ना उनको डाइवर्ट कर देता है कि इधर से उधर, और नहीं तो जो ना बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो अब जिस तरह आप समस्या बता रहे हैं, क्या लगता है योगेंद्र जी इन पे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ध्यान देंगे, बिल्कुल करेंगे। उनकी एक समस्या उनकी नज़र में है और हम बताएंगे उनको। भाई जब तक जो कार्यकर्ता नहीं बताएंगे तो वो उनको क्या पता है। तो 10 सालों में क्यों नहीं हो पाया सर? यहाँ के 2 बार आपके 10 साल जो एमएलए ऐसे थे। सांसद तो आप दिल्ली सरकार को जो विकास के लिए पैसा मिल रहा है ऊपर मोदी जी की सरकार से, केंद्र सरकार से, वो ये लगा ही नहीं रहे।
अच्छा। किसी सड़क में नहीं लगा रहे, किसी पार्क में नहीं लगा रहे, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कुछ नहीं। मतलब जो पुराने काम थे उनको जो है ना उनको ही कर रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं कर रहे हैं। सर आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, आपकी अपनी क्षेत्र में किस तरह की मतलब लोकप्रियता है और पब्लिक के बीच में आप जाते हैं, जिस तरह आपने समस्याएं बताई, इसके लिए आप कितना मतलब एक्शन लेते हैं इन समस्याओं पे? तो कुछ समस्याओं का एक्शन जो है ना हमारे पास तो जो भी आता है, हमारे से काम होता तो हम काम करते हैं, जो हमारे से नहीं होता तो हमारे से ऊपर बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में मैंने बहुत काम करा है। वो जब उपाध्यक्ष थे, जब मैं उनके साथ था, जब मैं उत्तर पश्चिम जिले का जो ना जिला संयोजक था, और फिर मेरे को विस्तारक भी बनाया है विकासपुरी का उसमें निगम के इलेक्शन में, और अभी भी लोकसभा का विस्तारक बनाया था, परंतु जो मेरी माताजी की तबीयत खराब थी तो वो बाहर भेज रहे थे तो मैं नहीं गया। सर वीरेंद्र सचदेवा जी के आने से क्या लगता है संगठन दिल्ली में मजबूत हुआ कुछ? वीरेंद्र सचदेवा जी एक ज़मीनी कार्यकर्ता रहे चंदौलिया जी की तरह, और उन्होंने जो है ना सारे वर्करों को साथ लेके चले हैं, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। सर आपकी कोई आगे तैयारी है बातली विधानसभा आगे चुनाव? नहीं, पार्टी अगर लड़ाएगी तो लड़ेंगे, वो हमारी तैयारी तो पार्टी से होती है। बिल्कुल पार्टी, हम संगठन के आदमी हैं, हम जो पार्टी से अलग थोड़ी हैं। पार्टी अगर हमारी मेरे को लड़ाएगी तो बिल्कुल लड़ूंगा। तो मेन सर सीट भी निकलनी चाहिए। हाँ, सीट निकलेगी। किस तरीके से? 40 साल से मैंने हर आदमी के साथ रहा हूँ मैं। तो क्या प्लानिंग लेके चलेंगे सर अपने संगठन को, किस तरह विकास का, हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा। बातली विधानसभा और पब्लिक ने देखा है, अगर जो काम मेरे बस की होता है तो मैं करता हूँ उनके काम। राशन कार्ड का हो, चाहे जो सफाई का हो, कोई आता है पानी का हो, टैंकर का हो। हरिओम जी, इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तैयारी में अभी लगी है? देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से तैयारी में लगी हुई है, हर बूथ पे मजबूती से काम कर रही है, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है कि बूथ जीता चुनाव जीता। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे सारे कार्यकर्ता हम बूथ पर ध्यान देंगे और हर बूथ पर काम करेंगे, और जो छोटी मोटी कमियां रही हैं हमारी उनको दूर करेंगे, और सारे कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के हम बूथ को जिताएंगे। जब बूथ जीतेगा तो हम विधानसभा जीतेंगे। तो लगता है आपको इस बार 25 साल का दिल्ली का बनवास टूटेगा इस बार? बिल्कुल टूटेगा जी। और आम आदमी पार्टी के ग्राफ को आप किस तरह खत्म करेंगे? देखो जी, आम आदमी का गिराव तो पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार में उन्होंने जेल में जा चुके हैं केजरीवाल जी, कि जनता को उजागर हो चुका है कि ये झूठ बोलने की सरकार है इनकी, कि झूठ के अलावा इनके पास कोई पुलंदा नहीं है, कि इनको क्या है कि काम करने की क्षमता नहीं। अच्छा, इनके जो जितने भी मंत्री हैं, जितने निगम पार्षद हैं, विधायक, सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और कई मुकदमे चल रहे हैं इनके विधायकों पर, सारे लिप्त हैं। और इन्होंने जनता को सब कुछ पता है, कि जनता को सब कुछ ये पता है कि भैया जो केजरीवाल जी हैं ये जनता पर ध्यान नहीं दे रहे, ये अपने घर मकान बनाने में, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने में, अपने विधायकों को फ़ायदा पहुंचाने में, निगम पार्षदों को फ़ायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं, जनता का कोई काम नहीं कर रहे।